तो अरे हल्ला मत कर। कहाँ तक पढ़ाए थे? क्या हो गया संसाधन? चारों प्रकार। कितना चारों प्रकार हो गया ना, पसमा। चलो ध्यान से, चलो संसाधन के आज 5 है, लास्ट इसका हो जाएगा, ठीक है ना। संसाधन ये किसके आधार पर है? विकास के। चल इससे पहले हम रिवाइज करवा देते पीछे वाला, ठीक है ना। सिर्फ प्रकार का नाम बताते जाते हैं, सिर्फ समझाते जाएंगे, ठीक है ना। तो पीछे से एक बार रिवाइज। चलो सबसे पहला प्रकार हम पढ़े थे किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर। किसके? उपलब्धता के आधार पर संसाधन के क्या प्रकार था? 2 प्रकार। कितना था रे? 2। एक था मानव निर्मित, है ना, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन बताए थे ना, कि वैसा संसाधन जिसे मानव ने स्वयं बनाया है। जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सभी क्या आ जाएगा? मानव निर्मित संसाधन में। उसके बाद बताए थे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो प्राकृतिक संसाधन बताए थे जिसे मानव नहीं बनाया है। संपूर्ण सब संसाधन बनेंगे प्राकृतिक संसाधन। कितना? जैसे में हो गया बता पानी, क्या हो गया? पानी, पर्वत, मिट्टी, जलवायु, है ना, हवा, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी, सब क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। समझिए ना। तो जिसे मानव नहीं बनाया उसे, है ना, उसे कौन सा संसाधन बनेंगे? प्राकृतिक संसाधन। मगर याद रखना, तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बता संसाधन के मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है? नहीं, संसाधन के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होता है। कितना होता है संसाधन के? तुम ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। संसाधन के मुख्य रूप से कितना प्रकार? 3 प्रकार। एक तो हो गया मानव निर्मित संसाधन, जिसे मानव ने बनाया। एक हो गया प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया। और तीसरा है मानव संसाधन। तीसरा कौन है? मानव संसाधन, मतलब वैसा संसाधन जिसे मानव अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए प्रयोग करता है, उसे मानव संसाधन कहा गया है। ये 3 ही संसाधन होता है संसाधन के प्रकार। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बता संसाधन के मुख्य रूप से कितना प्रकार? तो 3 प्रकार। ये 3 को तुम्हें याद रखना, ठीक है ना। तो हम पढ़ने के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? सुनो, तो उपलब्धता के आधार पर 2 मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन। दूसरा तुम पढ़ाए थे, किसके आधार पर पढ़ाए थे? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के। एक बताए थे जैव, एक अजैव। तो जैव का मतलब बताए थे जीव, और अजैव का मतलब निर्जीव। तो सजीव वस्तु के समूह को हम बोलते हैं जैव संसाधन। जैसे हो गया हिरण, पेड़ पौधा, बाघ, हाथी, जितना भी मानव भी हो जाएगा, जितना भी सजीव वस्तु है, सिर्फ सजीव वस्तु, तो कौन संसाधन होगा? जैव संसाधन। अजैव का मतलब हो गया जितना भी निर्जीव वस्तु हो, चाहे वह प्रकृति हो चाहे वह मानव निर्मित हो। जैसे पंखा तो मानव निर्मित है ना। उसी का स्थान मिट्टी तो प्रकृति है। तो चाहे प्रकृति हो चाहे मानव निर्मित, ये दोनों संसाधन किस में आ जाएगा? अजैव संसाधन। समझिए ना। तो जैव को जैविक संसाधन भी बोलते हैं और अजैव को अजैविक। समझिए ना। तो जैव संसाधन तो बता देगा। तो जैव का मतलब क्या होता है? सजीव वस्तु के समूह को जैव संसाधन, और निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन। तीसरा पढ़ाए थे, किसके आधार पर आए थे तुम लोगों को? उपयोगिता, या इसी को बोलते हैं पुनः प्राप्ति। क्या बोलते हैं? उपयोगिता या पुनः प्राप्ति के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर बताया संसाधन 2 प्रकार का। कितना? 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं नवीकरणीय, और दूसरा बताए थे अनवीकरणीय। हम बताए थे शुरू में कि सब इतना संसाधन पढ़ते हैं, पर सभी संसाधन में इम्पोर्टेंट 2 को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है ना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब बताए थे, है ना, जिसका भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो कभी मतलब कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। बता हवा कभी खत्म हो सकता है? कभी भी खत्म नहीं होगा। पता सूर्य का प्रकाश कभी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता है। मिट्टी कभी खत्म होगा? नहीं होगा। अरे यार मैं पंखा रखना सर। मिट्टी कभी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता है। पानी कभी खत्म होगा? नहीं हो सकता है।
मतलब वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो। अगर खत्म भी हो गया तो उसको हम फिर से प्राप्त कर लें, फिर से प्राप्त कर लें, तो वो आ गया नवीकरणीय संसाधन में। अच्छा तुम्हें बताओ वन कौन सा संसाधन, नवीकरणीय या अनवीकरणीय? वन जंगल, जंगल कौन संसाधन? जंगल आ जाएगा नवीकरण, क्योंकि जंगल एक बार खत्म हो गया तो हम फिर से उसको दोबारा लगा सकते हैं ना, तो जंगल हो जाएगा नवीकरण। जंगल भले खत्म हो जाए फिर से उसको हम बता। पशु कौन संसाधन? पशु नवीकरणीय। पशु एक बार खत्म हो गया तो फिर से हम पशु को पैदा करवा सकते हैं, है ना। मान लो तुम्हारा गाय माल मर, क्या गाय माल तुम पोसना छोड़ देती है ना, फिर से उसको हम पालते हैं, है ना, चाहे खरीद कर पालते हैं। तो पशु भी आ जाएगा नवीकरणीय संसाधन में। और नवीकरणीय का मतलब हो गया कि एक बार खत्म हो तो उसको दोबारा तो प्राप्त नहीं कर सकता है ना। मगर करेंगे भी तो हजारों करोड़ों वर्ष लग जाता है ना, क्या हजार तुम्हारा क्या पीढ़ी था जन्म ले लेगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो मतलब खाली इतना समझ लो। और नवीकरण का मतलब होता है जिसका भंडार सीमित है, जो फिक्स मात्रा में है कि एक बार खत्म होंगे तो दोबारा नहीं हम उसको बना सकते हैं। जैसे कोयला हम जानते हैं कि कोयला झारखंड से निकलता है छत्तीसगढ़ से निकलता है। अगर ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा फिर से तुरंत बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो कोयला के क्या हो गया और नवीकरणीय। सोना हम जानते हैं, सोना जानती है ना, कर्नाटक से निकलता है सोना, है ना। कर्नाटक में क्या होता है, सोना का खदान है। क्या है? सोना का खदान है। अगर एक बार सोना अगर खत्म हो गया तो सोना फिर से बनेगा नहीं ना, बन सकता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, जितना भी धातु हो गया, अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको हम दोबारा फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोना चांदी, है ना, जितना भी आ जाएगा सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, अनवीकरणीय में। तो हम उपयोगिता के आधार पर यानी पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार पढ़े थे। उसका चौथा पढ़े थे कल है ना, पढ़े थे कल पढ़ाए थे तुमको कौन सी के आधार पे? स्वामित्व मीन्स क्या होता है बता? स्वामित्व मीन्स होता है मालिक यानी मालिकाना। तो स्वामित्व के आधार पे हम बताए थे पहला होता है निजी संसाधन। कौन होता है? निजी, या इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा को बताए थे सामुदायिक। क्या बताए थे? सामुदायिक। क्या बताए थे? सामुदायिक, या दोनों नाम याद रखना, हम पहले बोलते कोई नहीं लिखती है दोनों में से कोई, बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नाम फेमस रहता है तो कन्फ्यूजन नहीं लगा। कभी एक साल ही पूछेगा तो कभी ये पूछ देगा, है ना। तो इसलिए नाम जब भी एग्जाम कॉपी में उतारो दोनों नाम उतारा करो। सामुदायिक या इसी बोलते हैं सार्वजनिक। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। हम एक जगह कहीं और पढ़े थे सार्वजनिक, बता याद कर। सार्वजनिक संसाधन हम लोग पढ़े थे अर्थशास्त्र में, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। वहाँ संसाधन नहीं पढ़े थे, हम क्षेत्र के बारे में पढ़े थे ना। सार्वजनिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र पढ़े थे ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पढ़ते हैं हम सार्वजनिक संसाधन। तो तीसरा कौन पढ़े थे? तीसरा पढ़े थे राष्ट्रीय। कौन पढ़े थे? राष्ट्रीय। और चौथा पढ़े थे अंतरराष्ट्रीय। क्या पढ़े थे? अंतरराष्ट्रीय। ध्यान सुन, तो निजी का मतलब हो गया जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए ना, यानी व्यक्तिगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत, किसी एक के व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। अब जैसे मान लो भूमि है, भूमि हम लोग जमीन है, तो जमीन पर हमारे पिताजी का हक है। जब हमारे पिताजी चल बसेंगे तो उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। जब हम चल बसेंगे तो हमारा आने वाला अगला वंशज उस पर अधिकार करेगा, है ना। तो भूमि पर क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी हम सामान खरीदते हैं बाजार से तो उस पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है ना। चाहे हम साइकिल खरीदते हैं, चाहे मोटरसाइकिल खरीदे, चाहे कार खरीदे, कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, चाहे लीड खरीदे, चाहे कॉपी खरीदे, किताब खरीदे, कोई भी चीज़ खरीदे, चाहे हम पंखा खरीदे, है ना, तो सभी चीज़ पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। इसलिए याद रखना है। तो पूछेगा निजी संसाधन क्या होता है? जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार, उसे निजी संसाधन। सामुदायिक का मतलब हो गया, है ना, सामुदायिक का मतलब जिसपे सबका अधिकार हो ना। देश का हर व्यक्ति, हर इंसान का क्या हो? उस पर अधिकार हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी नहीं, है ना, प्रधानमंत्री हो, है ना, चाहे आम आदमी हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उस पर अगर सबका अधिकार है तो उसको हम बोलेंगे सार्वजनिक यानी सामुदायिक, ठीक है। जैसे बता मंदिर, अभी राम मंदिर बनाया है, क्या राम मंदिर क्या मोदी भले बनाया ना, प्रधानमंत्री जी बनवाए हैं उसको, तो क्या मोदी का उस पर हक है? नहीं ना है। उस पर सभी व्यक्ति का अधिकार है, सब उसको वहाँ पूजा पाठ कर सकता है ना।
तो जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज, शमशान घाट, तालाब, झील, खेल का मैदान, पर्यटन स्थल, घूमने वाला स्थल, है ना, होता है ना। तो जितना भी ये सभी हम जितना भी नाम लिए ये सभी क्या जगह सामुदायिक, हम पहले बताएं परिभाषा उतना बेहतर से याद ना उसे मतलब नहीं, मतलब एग्जाम्पल कोई पूछे होता कौन सा फट से दिमाग में वो सर ही बताए थे ऐसे, तो एग्जाम्पल मेन होता है इसमें, ठीक है ना। तो सामुदायिक का मतलब हो गया तो दिमाग जिसपे सबका अधिकार हो गया सामुदायिक, समझे ना। जैसे हम बताते स्कूल, कॉलेज, है ना, पाठशाला, धर्मशाला, है ना, शमशान घाट, चरागाह, पर्यटन स्थल, है ना, जितना भी स्थान हो गया तुमको जिसपे मतलब सबका अधिकार होना चाहिए। सामुदायिक समझ गया। राष्ट्रीय का मतलब बताते अपने, ध्यान दो, राष्ट्रीय का मतलब हो गया कानूनी तौर पर, कानूनी तौर का मतलब हो गया कानून के हिसाब से हमारे देश की सीमा के अंदर, हमारे देश के सीमा के अंदर वह हर वस्तु मतलब दुनिया का हर एक वस्तु सब क्या है राष्ट्रीय संसाधन। अगर कलम भी बोले तो राष्ट्रीय संसाधन है, क्यों, ये हमारे देश के अंदर बन रहा है, हमारे देश के अंदर में है ना। ये मोबाइल है ये हमारे देश की सीमा के अंदर है, भले ही विदेशी माल है ना, पर ये कहाँ इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है, हमारे सीमा के अंदर है ना। तो ये राष्ट्रीय संसाधन काल है। तुम पढ़ाए थे जीडीपी, पढ़ाए थे ना रे, जीडीपी निकालने के लिए कैसे जीडीपी निकलता है ना। हम बताए थे अगर मान लो कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर कमा रहा है ना, अगर उसका पैसा भारत में, उसके पैसा को हम जोड़ेंगे, है ना। अगर उसका पैसा नहीं आता तो हम उसको पैसा को नहीं जोड़ते। तो जीडीपी के बारे में तुम निकालने सिखाए थे। तो राष्ट्रीय संसाधन और बताए थे नदी के तट में कहा, तो हम बताए थे 19.2 किलोमीटर, कितना मतलब 19.2। अगर उसको नोटिकल मील में मापते तो 12 नोटिकल मील, है ना। अगर पूछे होता समुद्र तट से कितना दूरी तक के संसाधन पर राष्ट्र का अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो बोलना है 19.2 किलोमीटर है, सुना 19.2 किलोमीटर, किलोमीटर में पूछेगा, ठीक है ना। अगर पूछ लिया कहीं के कोनो किताब में दिया, ठीक है ना, एगो पूछ दिया ऐसे कुछ दिया है कि में दिया 22.2 किलोमीटर दिया है। अब के में कौन चीज़ देखना पड़ेगा, किलोमीटर में वैसे पॉइंट भी दिया है, कुछ प्राइवेट गणित हम बुक में देखे थे 22.2 दिया, तो ये भी याद रखना, ठीक है ना, 22.2 ये भी सही है। तो ये दशमलव में दिया, वहाँ पे किलोमीटर नहीं लिखा, ध्यान सुने रे। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, ध्यान रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे समुद्र के तट से जहाँ से नदी शुरू होता है और कितना दूरी तक के क्षेत्र पर राष्ट्रीय संसाधन का अधिकार होता है, अगर ना तो नोटिकल मील लगाया और ना किलोमीटर दिया, तो याद रहना कितना, उस पर याद रहना 22.2, ठीक है ना। कन्फ्यूजन के लिए एग्जाम कैसे भी पूछ सकता है, अगर कुछ भी नहीं लगाया, अगर किलोमीटर रहेगा तो सिर्फ 19.2 किलोमीटर, अगर नोटिकल मील में पूछ दिया तो 12 नोटिकल मील, कितना 12 नोटिकल मील। इस पे मतलब समुद्र के तट से लेकर के 22.2 मीटर या कुछ भी देवन किया है। अगर ऐसे रहेगा उतना दूरी पे क्या है राष्ट्रीय अधिकार है। किलोमीटर में रहेगा तो 19.2 किलोमीटर तो राष्ट्रीय अधिकार है। 12 नोटिकल मील है ना, इतना दूरी के क्षेत्र पे किसका मतलब इतना दूरी के अंदर कोई भी अगर संसाधन नदी के से निकलती है कोई भी संसाधन, तो उस पर देश का अधिकार है, क्या है उस पर देश का अधिकार है, ठीक है ना। उसके बाद बताए थे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, जिस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम करती है ना, मतलब वैसा संसाधन जिस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था उस पर कार्य करती है, उससे मतलब उसका उपयोग करती है, उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम बताए थे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे हो गया ग्रह पे जाना, है ना, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे बुध ग्रह हो, चाहे बृहस्पति ग्रह हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, है ना। अगर यहाँ से चाहे भारत से पलायन करता है, चाहे अमेरिका से पलायन करता है, या किसी भी देश से जाकर पलायन करता है, तो सबका अधिकार है वहाँ पे वह खोज कर सकता है, अपना मतलब तकनीक ढूंढ सकता है, समझिए ना, नया नया चीज़ को वहाँ पे आविष्कार वो कर सकता है। क्योंकि ग्रह कोई भी ग्रह है तो वह क्या है अंतर्राष्ट्रीय है, वह किसी देश का निजी ग्रह नहीं है, समझिए ना। हाँ, कुछ ऐसा देश है जो अपना निजी ग्रह बनाया है, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम ग्रह, क्या बोलते हैं कृत्रिम ग्रह। तो कुछ जैसे अमेरिका ने कोई बनाया है अपने लिए कुछ निजी ग्रह, है ना, वहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है ना। तो कोई ऐसे देश है जो कृत्रिम ग्रह बनाया है जिस खुद का उसका अधिकार है। मगर जितना भी मंगल बोले, बुध बोले, पृथ्वी तो हम लोग है ना, बुध, मंगल, बुध, बृहस्पति, है ना, शुक्र,
अरुण वरुण जितना भी ग्रह है, अगर किसी भी ग्रह पे जाना है, ठीक है ना, तो देश के दुनिया में जितना भी देश है सबका उस पर समान अधिकार, क्या है, सबका उस पर समान अधिकार है। तो उस पर कौन सा संस्था काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय क्या करती है। और तुमको नदी क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे, नदी वाला तट से, तो याद रखना नदी जहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बताया तो दुनिया में सभी देश के पास तो नदी नहीं है, मगर जिस देश के पास नदी है तो वहाँ उस देश में समुद्र के तट से लेकर के 200 नॉटिकल मील, कितना, अगर देखो 200 नॉटिकल मील दिया होगा, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ठीक है ना, इतना दूरी को छोड़ करके 200 नॉटिकल मील तक के दूरी को छोड़ करके, है ना, उसके बाद जो वो हो गया वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन है। तो याद में तुमको क्वेश्चन पूछे होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कितना, मतलब कितना दूरी तक के क्षेत्र में वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई वो अपना काम नहीं कर सकता है। तो 200 नॉटिकल मील तक की दूरी, कितना, 200 नॉटिकल मील, समझिए ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। ऐसी को बोलते हैं अपमार्जक क्षेत्र भी बताए थे ना, समुद्र के तट से महासागर के 200 नॉटिकल मील तक के महासागरीय क्षेत्र को अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इतना हम लोग पढ़े थे, पीछे वाला क्लास में पढ़े थे, 2 क्लास में 2 दिन में पढ़े थे। आज तुम्हारा भूगोल का तीसरा दिन है ना, भूगोल का तीसरा दिन है। तो आज हम पढ़ेंगे, अब लास्ट है संसाधन के 5वां प्रकार है विकास के स्तर पर। विकास के स्तर का मतलब हो गया कौन देश कितना डेवलप कर रहा है, ठीक ना, कौन देश कितना डेवलप कर रहा है तो पता कैसे चलता है, ठीक है। उन्हीं के आधार पर संसाधन को कुछ भागों में इसको बांटा गया है। तो चलो उसको पढ़ते हैं। मिटाने वाला रोक देते हैं। चल, तो अभी हम लोग 4 प्रकार समझिए संसाधन के, 5वां प्रकार है। तो हम 5वां प्रकार कौन है, पांचवा प्रकार बताए थे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कहाँ बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। चलो सुन, पहला जो है वो कौन है, संभावी संसाधन, कौन है, संभावी संसाधन, कौन है रे, संभावी संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन, कौन है, विकसित संसाधन, 4 गए, विकसित संसाधन, कौन है, विकसित संसाधन। तीसरा है, पहला हुआ संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारण संसाधन, कौन है, भंडारण संसाधन। हालत में कम बात कर। चौथा है संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। ध्यान सुन, देखो विकसित संसाधन को ज्ञात संसाधन भी कहते हैं। कौन संसाधन, ज्ञात संसाधन, क्या बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से सुन। संभावित संसाधन का मतलब क्या हुआ, संभावित संसाधन का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा संसाधन, ध्यान सुन, संभावित, पहले 4 को हम समझा देते तब उसके बाद लिखाएंगे, ठीक है ना। तो संभावित संसाधन का मतलब होता है कि मतलब ऐसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में हो, संभावना हो। जैसे मान लो अभी तुम लोग मल्टी में पढ़ रहा है ना, बोलेंगे बिहार टॉप कर जाएगा, तभी क्या उम्मीद थोड़ी है, संभावना है कि मल्टी में तो बिहार टॉप कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है ना। मतलब कहने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा संसाधन है जो ज्ञात है, मतलब संसाधन है मगर उसका उपयोग अभी वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। उसका उपयोग हो सकता है भविष्य में किया जाए, है ना। जैसे देखो हम बता देंगे, एग्जाम्पल के बताते हैं। देखो जितना भी पानी है, नदी के पानी सब में क्या है, उसमें एक उत्तम ईंधन है हाइड्रोजन ईंधन। सुना, उसमें कौन सा ईंधन है, हाइड्रोजन ईंधन। कौन सा है, हाइड्रोजन ईंधन। तो हम लोग कौन से ईंधन का उपयोग करते हैं, कोयला। हम लोग कौन से ईंधन का उपयोग करते हैं, कोयला का उपयोग करते हैं। अगर मान लो जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगा, तो उस दिन हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो पानी में जो हाइड्रोजन ईंधन है उनका उपयोग करेंगे। तो अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका उपयोग
नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पानी में से हाइड्रोजन ईंधन को निकालना क्या है, कठिन है। पानी में से हाइड्रोजन ईंधन को निकालना थोड़ा क्या है, कठिन है, इसलिए अभी उसका उपयोग नहीं किया जाता है, समझना। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ईंधन क्या हो गया, भविष्य में मतलब इसका उपयोग हो सकता है भविष्य में किया जाए, है ना। और तुमको बताते हैं उत्तराखंड है कि कहाँ, एक बार देख लेते किताब में कौन जगह दिया है। चल ध्यान सुन। अब देखो एक जगह है हिमालय का क्षेत्र का खनिज, क्या है, अगर हाँ एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है तुमसे, बता संसार की सबसे कीमती संसाधन का नाम बता। और क्वेश्चन पूछ दे कि संसार में सबसे कीमती संसाधन कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। तो याद रखना संसार में सबसे कीमती संसाधन है खनिज। कौन है, खनिज। तो खनिज में कौन सा आता है बताते, कोयला, सोना, चांदी, कोयला सब कुछ आ जाता है ना। तो तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संसार में पूरे विश्व में सबसे कीमती संसाधन निम्न से कौन सा है, याद रखना खनिज। कौन सा, खनिज। देखो हमारे भारत देश के पास है ना, हमारे भारत देश जो है मात्र 1 किलोमीटर अंदर तक ही गहराई कर सकता है, मतलब अंदर तक ही वह मतलब किसी भी चीज़ को मतलब कोई चीज़ अगर धरती के अंदर है तो वह निकाल सकता है। क्यों, हमारे भारत देश के पास वैसा तकनीक नहीं है। मगर अमेरिका के पास ऐसा तकनीक है, मतलब हमारे देश के अन्य देशों के पास जैसे चीन के पास ऐसा तकनीक है कि वह कई 100 किलोमीटर अंदर तक की वस्तु को मतलब खोद के निकालता है। तो भारत क्या है, विकसित देश है? नहीं देश है, भारत एक विकासशील देश है। भारत सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर तक के कोई भी चीज़ को निकाल के अपना उपयोग करता है। तो अभी देखा हिमालय क्षेत्र में खनिज है, मगर वह बहुत ही गहराई में अत्यधिक गहराई में होने के कारण भारत के पास वैसा तकनीक नहीं है जिसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। इसलिए अगर मान लो भविष्य में अगर ख़त्म हो जाएगा इधर, है ना, अगर जैसे अभी मान लो झारखंड से कोयला का उपयोग हो रहा है, अगर भविष्य में इधर ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से क्या करेंगे, बाद में उसको निकालना ही पड़ेगा ना, बाद में तब तकनीक का उपयोग करेगा और तब उसे क्या करेगा, उसको बाद में उसका उपयोग किया जाएगा। तो संभावित संसाधन का मतलब क्या, वैसा संसाधन जो अभी वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा हो लेकिन उसका उपयोग भविष्य में किया जाए, समझना बस में ना। एग्जाम्पल हम बता दिए तो बहुत सारे ऐसा है, जैसे हम बताते पानी में मिला हुआ हाइड्रोजन जो उत्तम ईंधन है, अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। अभी देखो गुजरात और राजस्थान इस दो जगह हम जानते हैं कि पवनों का हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पवन चक्की कहाँ लगी हुई है, गुजरात में, जहाँ का मोदी जी है ना, सबसे ज़्यादा पवन चक्की कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ लगल है, राजस्थान में। कहाँ पे, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सबसे जो ज़्यादा मात्रा में वह कहाँ है, राजस्थान और गुजरात। तो बता सब देश में उसका उपयोग हो रहा है, पवन चक्की का सब जगह उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका अभी मतलब पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, हो सकता है उसका धीरे धीरे उसका भविष्य में अति मात्रा में उसका उपयोग होना शुरू हो जाए। चलो और भी देखते हैं, ऐसा नहीं और भी ध्यान दो। तीसरा है विकसित, दूसरा कौन है, विकसित संसाधन। विकसित का मतलब होता है, देखो हम इसका नाम लेके ज्ञान। विकसित का मतलब क्या कि वैसा संसाधन जो अभी वर्तमान में उपयोग हो रहा है, मतलब जिसका हमें तकनीक भी पता है, जिसका क्या है हमें तकनीक। ये तो ये संभावित संसाधन का मतलब इसका दो कारण हो सकता है। पहला, या तुम्हारे पास पैसा नहीं इसलिए तुम संसाधन का उपयोग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर तुम्हारे पास कोई तकनीक नहीं है, जमीन के अंदर से मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तकनीक नहीं है तो संसाधन को उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी बताएं कि भारत में हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है वह बहुत ही अत्यधिक गहराई में है, पर भारत के पास उसे तकनीक नहीं है, इस वजह से वह क्या करता है, वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है। और देखो ब्राजील देश के पास है ना, ब्राजील जो देश है, ब्राजील देश, उनके पास समुद्र बहुत है, समुद्र क्या है, बहुत है, मगर उसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना तकनीक नहीं है तो वह समुद्र को पानी का उपयोग कर वह बिजली उत्पादन कर सके।
क्या है, तकनीक का अभाव है, पैसा का अभाव है, जिस वजह से वह बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अगर बाद में होगा पैसा, तकनीक आएगा तो उससे तो पानी का बिजली उत्पादन करना शुरू कर दे, समझे ना। तो वो हो गया, कौन सा संसाधन आ जाएगा, संभावित संसाधन। जिसके पास पैसा नहीं है, तकनीक नहीं है और उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो कौन सा संसाधन आएगा, संभावित। अब विकसित का मतलब क्या हो गया, वैसा संसाधन जो अभी वर्तमान में उपयोग हो रहा है। जैसे कोयला, कोयला अभी झारखंड में है, कोयला का पता ऐसा है, कोयला अभी झारखंड से निकल रहा है, सिर्फ झारखंड इसका उपयोग करता है ना, भारत के सभी राज्य इसका उपयोग कर रहा है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर पूरे देश के हर कोना में जाता है ना कोयला। तो कोयला का उपयोग हर जगह हो रहा है। और उसके बाद बताया था पेट्रोलियम, सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकलता है मुंबई से। कहाँ से निकलता है, मुंबई से। तो क्या मुंबई में सिर्फ पेट्रोल मतलब उसका उपयोग हो रहा है, भारत के सभी राज्य में हो रहा है, सभी कोना में हो रहा है ना। तो ये क्यों, कौन से संसाधन में आएगा, विकसित। मतलब वैसा संसाधन जो अभी वर्तमान में जिसका उपयोग क्यों हो रहा है, कि वह विकसित हो चुका है। विकसित हो रहा तभी ना, हमारे पास तकनीक भी आ गया, हमारा पास पैसा भी आ गया, है ना, सब कुछ आ गया, और इसलिए उसका हम ना, तब ना हम उसको जमीन के अंदर से निकाल करके उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसे कौन सा संसाधन बोलेंगे, विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। भंडारण संसाधन क्या हो गया, देखो सुन, भंडारण संसाधन का मतलब हो गया कि ऐसा संसाधन, ध्यान सुन, ऐसा संसाधन जो जमीन के अंदर है, सुना सुनना। भंडारण का मतलब हो गया कि ऐसा संसाधन जो जमीन के अंदर है, हमें पता है कि यहाँ पे अगर खोनेंगे तो वहाँ पे संसाधन मिलेगा, ठीक है, मगर तुम्हारे पास कोई तकनीक का अभाव, क्या है, तकनीक का अभाव नहीं, कोई तकनीक कोई वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिस वजह से उस संसाधन को निकाल के तुम उपयोग कर सके, ठीक है ना। तो इस अभाव में तो संसाधन क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वह संसाधन जमा है, जिसको बोलते हैं भंडारण, है ना। वहाँ पे भंडारण भंडारित किया गया संसाधन है, मेरे पास तकनीक नहीं होने के कारण संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित को संसाधन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा संसाधन, संचित में होता क्या होता है, जमा, क्या होता है, जमा। संचित कोष का मतलब हो गया कि मान लो तुम्हारे पास जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, अपना जीवन यापन तो किसी तरह से चला रहा है ना। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तू कर्ज ले सकता है ना, दूसरा से कर्ज लेके अपना जीवन यापन चला सकता है। उसी प्रकार से सुन, अलामत कर, उसी प्रकार से हमारे देश के पास संसाधन है, उनका उपयोग भी हो रहा है ना। अब कुछ संसाधन हमारे पास जमा है जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर तकनीक क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तकनीक क्या हो जाएगा, महंगा। अगर संसाधन का भी अत्यधिक आवश्यकता पड़ जाएगा तो हम महंगाई के कारण सस्ता है, यानी सस्ता है इसलिए उसका उपयोग नहीं करें। अगर वही चीज़ महंगा हो जाएगा तो हम उसका उपयोग करेंगे। जैसे तो लोग खेती करता है, लोग जल्दी चावल बेचता है, खेती होता तुरंत नहीं बेचता है, वो देखता है कि अगर महंगा होगा तो बेचेंगे, सस्ता में बेचता है नहीं ना। उसी प्रकार कुछ कुछ ऐसा संसाधन है जो सस्ता है, जो क्या है, सस्ता है, मतलब सस्ता के कारण उनका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर वही संसाधन महंगा हो जाएगा तो हम उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, समझिए ना। यह चारों संसाधन क्या, अब इसको हम लिखाते हैं, इधर दिखाई पड़ रहा है नीचे में, यहाँ पे चुप, चल ध्यान सुन। तो पहला कौन है, संभावित संसाधन। यहाँ पर लिखते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। तो संभावित संसाधन क्या होता है, ध्यान से, संभावित। तो संभावित संसाधन का मतलब क्या हो गया, ऐसा संसाधन जो अभी है ना, जो मेरे पास है, या तो तकनीक या तो पैसा के अभाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऐसा संसाधन, क्या बोलेंगे, ऐसा संसाधन, ऐसा संसाधन जो वर्तमान समय में मौजूद हो, लेकिन तकनीक एवं ऐसा नहीं, तकनीक एवं पैसा के अभाव में
अभाव में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उसका तो क्या लिखे हैं, ऐसा संसाधन जो वर्तमान समय में मौजूद हो, है ना, वर्तमान समय में क्या वह है, लेकिन तकनीक एवं पैसा के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन भविष्य में उपयोग होने की क्या है, संभावना है। उसे क्या बोलेंगे, उसे संभावित संसाधन कहते, क्या कहते रहे, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। तो देखो परिभाषा थोड़ा बड़ा है, मतलब इसमें डरना नहीं कि इतना बड़ा परिभाषा हो गया, सिर्फ समझने की बात है। हम क्या लिखे, अरे सुन, अभी छापना नहीं है, हर चीज दूरी कहीं मिस हो गया तो फिर बाद में छापते रहना। अभी पहले देखना हम क्या लिखे, ऐसा पहले एक दो बार पढ़ देखेंगे, इन्हें जिससे छोटा परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखे, ऐसा संसाधन जो वर्तमान समय में मौजूद है या मौजूद हो, मतलब ऐसा संसाधन है जो अभी वर्तमान समय में है, मगर ऐसा संसाधन जो वर्तमान समय में है, लेकिन तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, या तुम पैसा, क्या हुआ तुम्हारे पास पैसा नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से उस संसाधन तुम निकाल नहीं पा रहा है और उसका उपयोग तुम नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखें, लेकिन तकनीक एवं पैसा के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन दोबारा लिखेंगे फिर, है ना, लेकिन भविष्य में उपयोग होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन भविष्य में होने की क्या है, पूर्ण संभावना है। उसे क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन कहेंगे। जैसे लिख देते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, हिमालय का खनिज, क्या हो जाएगा, हिमालय का खनिज, क्या बोले, हिमालय का खनिज। और पानी में मिला हाइड्रोजन ईंधन, समझना। हम बताए थे पानी में मिला हाइड्रोजन ईंधन है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, मगर कोयला के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन को अलग करना कठिन है, थोड़ा मेहनत है, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, इस वजह से भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर बाद में अगर कोयला खत्म हो गया, ईंधन की आवश्यकता पड़ेगा, तो बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया। और बताते ब्राजील जो देश है, वहाँ पे बताते हैं वहाँ पे नदी बहुत है ना, पानी बहुत है, पानी वैसे बर्बाद हो रहा है, मगर उसके पास पैसा तकनीक का अभाव है, जिस वजह से पानी का उपयोग नहीं कर रहा है। तो ये भी लिख देते हैं, ब्राजील के नदी एवं सागर का पानी का सही रूप से उपयोग ना होना, सही रूप से उपयोग ना होना। समझ गए तुम लोग। तो संभावित संसाधन आराम से बोल सकते हैं ना। तो हम क्या बोले हैं, ऐसा संसाधन जो वर्तमान समय में मौजूद हो, लेकिन तकनीक एवं पैसा के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उपयोग होने की पूर्ण संभावना है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। समझा। अच्छा इधर दिखाई पड़ता है, देखो तो इधर दिखाई पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है। अच्छा रुक पहले देखने दे। चल जा। तो क्या लिखा है सुनो, विकसित संसाधन या ज्ञात संसाधन। क्या बोलना है, वैसा संसाधन जिसका
जिसका इस्तेमाल इस्तेमाल वर्तमान समय में वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल वर्तमान समय में किया जा रहा हो उसे कौन सा संसाधन बोलेंगे? उसे विकसित संसाधन कहेंगे। क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे हो गया कोयला विकसित संसाधन है क्योंकि इसका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है ना। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। क्या हो गया? पेट्रोलियम हो गया। क्या हो गया? सोना चांदी सब आ जाएगा देगा आदि। समझ ना? इन सभी का उपयोग हो रहा है ना वर्तमान समय में। ये कौन सा संसाधन हो जाएगा? विकसित। गर्मी भी है, बारिश हुआ तब वो गर्मी इतना है। तीसरा कौन था? तीसरा संसाधन तुम पढ़ाए थे कौन संसाधन? भंडारण संसाधन है ना। भंडारण संसाधन के बारे में पढ़ाए थे, अभी नहीं पढ़ाए थे, समझाए थे। भंडारण संसाधन मतलब बताते हैं ऐसा संसाधन जिसका जो संसाधन तो है मेरे पास उपयोग, मतलब वो तकनीकें नहीं है उसको निकालने के लिए, है ना। मतलब हमें पता है कि यहाँ पे खुने का संसाधन है पर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण उसका उपयोग तू नहीं कर पा रहा है ना। जिन संसाधन का उपयोग तकनीक के क्या लिखे हैं? जिन संसाधन का उपयोग तकनीक के अभाव के कारण नहीं हो रहा है कौन ऊपर का? वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल वर्तमान समय में किया जा रहा हो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जिन संसाधन का उपयोग तकनीक के अभाव के कारण नहीं हो रहा हो या किसी अन्य कारण से नहीं हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे? उसे भंडारण संसाधन। क्या कहेंगे? उसे भंडारण संसाधन। उसे क्या कहेंगे? भंडारण संसाधन कहते हैं। जैसे देखो पानी में बताए थे, जैसे वो भी उपयोग में आ जाएगा नहीं जाएगा। तो पानी में हाइड्रोजन ईंधन, दोनों में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो में काम करता है, संभाव्य में काम करता है दोनों में। तो पानी में हाइड्रोजन ईंधन है ना, पानी में हाइड्रोजन ईंधन, क्योंकि इसके पास क्या है? तकनीक नहीं है कि पानी में से हाइड्रोजन ईंधन को निकाला जाए, तो इसलिए क्या है? तो जिन संसाधन का उपयोग तकनीक के अभाव के कारण नहीं हो रहा है या किसी अन्य कारण से, या तो पैसा अभाव या कुछ भी कारण हो सकता है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसे हम भंडारण संसाधन कहते हैं। चौथा हम क्या बोले हैं? चौथा हम बोले हैं संचित कोष संसाधन। क्या बोले हैं? संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन का मतलब क्या हो गया? ऐसा संसाधन जिसका तकनीक हमें पता है, तकनीक भी है, पैसा भी मेरे पास है, सब कुछ है, फिर भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है या तो सस्ता के कारण, अगर मान लो वह सामान सस्ता मिल रहा हो जिस वजह से वह उसका उपयोग हम कर रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं उसको, है ना। जैसे है ना, तो क्या लिखते हैं? जिन संसाधन
का तकनीक, जिन संसाधन का क्या लिखे, जिन संसाधन का, ध्यान सुन, तो संचित को संसाधन क्या हो जाएगा, जिन संसाधन का उपयोग, जिन संसाधन का उपयोग, यहाँ दिखाई पड़ता ना, तो जिन संसाधन का उपयोग करने का तकनीक पता हो लेकिन सस्ती तकनीक होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, संचित कोष, उन्हें संचित कोष संसाधन कहते, क्या कहते हैं, उन्हें संचित कोष संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोले हैं, जिन संसाधन का उपयोग करने का तकनीक पता हो लेकिन सस्ती तकनीक होने के कारण क्या है, उनका उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन सस्ती तकनीक होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो रहा, उसे संचित कोष संसाधन। जल्दी उतार, जल्दी फास्ट, जल्दी उतार।